जय जी मैं सच कह रही हूँ, यहाँ कोई पानी था ही नहीं। विमी पानी कहीं से भी आया हो क्या फर्क पड़ता है? अरे पहुंचना चाहिए ना, काम में इतनी लापरवाही क्यों होती है? मैंने तुझे कहा था ना ठीक से पहुंचने के लिए। विमी तू उसे क्या डांट रही है? ये बार बार किचन साफ करने की बीमारी तो तुझे है। तू किचन गंदा करती क्यों है कि बार बार धोना पड़े? अगर पानी होता तो मैं पहुंच ना देती, और ना ही मुझे हेतल की गिरने की आवाज आई। हाँ, जब वो चिल्लाई ना तभी मैं पलटी और मैंने देखा कि वो नीचे पड़ी चिल्ला रही है अम्बा जी अम्बा जी। यही तो मैं भी सोच सोच के परेशान हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ से गई तब कोई पानी नहीं था, तो आया कहाँ से? पर जाए जी, मारे को तो लागे है कि हेतल ने कुछ गड़बड़ की है। हाँ, वो तो नकचड़ी कुछ भी कर सके। क्या हुआ ये तो हेतल जानती है या उसका रब जाने, पर गलती तो हमारी ही है। अरे पर जाए जी वो कैसे? जब कोई आ बैल मुझे मार करे तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? तू समझती नहीं है कलावती, हेतल में अभी भी बड़ा बचपना है। बाबा जी ना करे अगर उसे कुछ हो गया तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी? बाबा जी प्लीज इस हेतल पर मेहर बनाए रखना। हाँ, इलाके से थोड़ा हटकर है। घर से कोई चीज गायब नहीं होने से पुलिस को मामला लूटपाट। जय श्री कृष्ण। पुत्र ऐसी हालत में पाँव नहीं छूते। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है पुत्र, खुश रहे। और अब बात करते हैं पटना की, जहां सरकार जो है कानून की हिफाजत करने है। पुत्र जी बैठ, बैठना। तुझे टीवी देखना है ना, ये ले देख। नहीं आप देखिए, कोई बात नहीं। अरे देखना, वो बुड्ढों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है इसमें। देख, अब मुझे वैसे भी अखबार पढ़ना है, जो मन करे वो वाला प्रोग्राम लगा ले। भाभी इस पे पैर रख लो, पैरों में सूजन आ जाएगी वरना। हो स्वीटी, नहीं रखना है मुझे पैर। मुझे फिल्म देखनी, परेशान मत करो मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाभी रख लो ना पैर, क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा स्वीटी, यहाँ दारजी बैठे हुए हैं, उनके सामने ऐसे नहीं बैठ सकती मैं, समझी? तो क्या हो गया भाभी? दारजी है तो क्या फर्क पड़ता है? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पैर रख लो। आराम से बैठना पुत्र। हाँ जी। लो ठीक है अब। की देख रही है तू? अरे चाची, ये क्या किया आपने? फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा था। ऐसे खून खराबे वाले पिक्चर देखेगी तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? ऐसी हालत में अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, ग्रंथ साहब का पाठ पढ़ते हैं, ताकि बच्चे पर अच्छा असर हो। लेकिन एक तू है, तुझे कोई फिक्र ही नहीं है, जो मर्जी आता है देखती है, जो मर्जी आता है खाती है। कैसी माँ है तू? ओ चाची, आपको तो मेरी हर चीज से प्रॉब्लम है। ठीक है, आज से मैं टीवी नहीं देखूंगी। खुश? जब देखो हर बात से प्रॉब्लम का। बहू, इतना गुस्सा करना तो अच्छी बात नहीं है। मैं गलत की क्या दारजी? माँ वो बनने वाली है, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होना चाहिए?
बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा उसे सोचना चाहिए ना। वो बच्चे का ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? चाची, हीतल भाभी में बचपन है, हो गया सो हो गया, मिट्टी पाओ। नहीं स्वीटी, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, मैंने चुप नहीं रहना। दादी एक गल दस तवा तो उसके हर उल्टे सीधे काम में मैंने उसका साथ नहीं देना। हाँ, गलती वो करे और डांट मैं खाऊं। पुत्र, हीतल नाराज हो गई है, उसे मना ले। दादी मैं जा पुत्र। हे भगवान, कमाल का घर है ये, और वो मोना लड़की भी कमाल की है। बस जांच कराई और फिर मुझे यहाँ पे छोड़ के भाग गई। कैसी लड़की है, और घर में कोई है कि नहीं है? किंजल, नानकी, ओहो 2 बजने को आया, खाना भी नहीं खाया अब तक मैंने। जी सेठानी बा। जा पानी लेके आ, पानी। हाँ, ये नानकी भी नहीं दिख रही है। नानकी यहाँ गई ऐसे। अरे बेना, अरे आप आ गई? कैसी रही जांच? वो तो अब रिपोर्ट आएगा तभी पता चलेगा। अरे लेकिन तुझे इतनी देर कहाँ हो गई? कब से राह देख रही हूँ मैं। अभी घर का इतना सामान खरीदना था, वक्त तो लगता है। पर आप यहाँ अकेली क्यों बैठी? मोना कहाँ है? मोना मोना नहीं है, अस्पताल में मेरी जांच करवाई, उसके बाद उसे किसी का फोन आया तो बस मुझे यहाँ पे छोड़ के भाग गई। क्लाइंट से मिलना है। ये कपड़े बेचने के चक्कर में कैसे कैसे लोग से मिलती रहती है लड़की, पता नहीं। वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि आप जूस लेंगी या खाना लगा दूं? सुबह से टेस्ट के चक्कर में आपने कुछ खाया नहीं है। सेठानी बा। ला पानी ला। अच्छा चलिए आप पानी पीजिए, मैं तब तक जूस निकाल कर लाती हूँ। नहीं पीना है जूस वूस, कुछ भी नहीं पीना है। एक काम कर, तू मुझे नींबू पानी दे, जा बना दे। जी सेठानी बा। ये बताइए अब डॉक्टर ने क्या कहा? कहा कुछ कहा? ये बड़े बड़े शहरों में डॉक्टर ढंग से बात भी नहीं करते। सिर्फ इतना कहा, भाई शाम को आके रिपोर्ट लेकर जा। मोना ने फोन किया है अनुकल्प को, आते समय वो रिपोर्ट लेकर आएगा। ठीक है, रिपोर्ट आ जाने दीजिए, देख लेते हैं, फिर डॉक्टर से बात करते हैं। हाँ भाई हाँ, तेरे बेटे को अगर तेरी बहू की हवा न लगी हो तो लाएगा रिपोर्ट, है कि नहीं? नहीं तो फिर पता नहीं रिपोर्ट कब आया और आया कि नहीं। जी मैं ये रख कर आती हूँ, नींबू पानी देख लेती हूँ आपका। इतने बड़े घर में कोई होता ही नहीं है घर में। भाभी मुझे पता है आपको बहुत बुरा लगा है, लेकिन चाची है ही ऐसी, सही बात को भी गलत ढंग से कह देती है। उनके मन में कुछ नहीं है, वो तो बस आपकी भलाई चाहती है। वो मेरे साथ हादसा होने के बाद घर में सब इतने डर गए हैं कि आपके बच्चे की कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हैं। यही तो परेशानी है ना स्वीटी, आप सबको मेरे बच्चे की फिक्र है, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। मेरे बच्चे के बहाने इस घर का हर एक इंसान मुझ पर अपनी मर्जी थोपना चाहता है बस। भाभी ये सब बिल्कुल नहीं है। झूठ मत बोलो, तुम सब मुझे कठपुतली की तरह अपने इशारों में नचाना चाहते हो। अरे प्रेग्नेंट हूँ, इसका मतलब अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं, मर जाऊं, वही करो जो तुम लोग चाहते हो। भाभी हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। तो क्या चाहते हो स्वीटी? आप सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? मुझे चैन से क्यों नहीं जीने देते? प्लीज प्लीज मुझे चैन से जीने दो, जो मैं चाहती हूँ मुझे करने दो, नहीं तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। मैं नहीं समझा सकती, जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज। भाभी आप ऊंचा बोलकर अपनी तबीयत खराब मत करिए। अगर आप नहीं चाहती
तो हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आप प्लीज अपना ध्यान रखना। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता, पुई को फोन करना पड़ेगा। चल इसे उठाओ। हेलो, पुई प्लीज निकालो मुझे यहाँ से, मैं मर जाऊंगी। क्या हुआ? क्या तू रो क्यों रही है बेटा? पुई, इन लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, मुझे टीवी तक नहीं देखने देते हैं लोग। प्लीज कुछ करो, मैं सच कहती हुई मुझे कुछ हो जाएगा। ना, नहीं नहीं, देख बेटा, ऐसा अशुभ नहीं बोलते। तेरी पुई के होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा, समझी ना? खबर न तो कह दूं, इस सारे फसाद की जड़ वो बुढ़िया है, तेरी मासी। वो जिद करके तुझे वहां भेजती और न मैं मेरी बेटी को रोज ऐसे रोते हुए देखती। खुद जाए मुट्ठी में। मैं क्या करूं? मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर? बेटा शांत हो जा, शांत हो जा। दाई दिकरी ने जिस तरह जीना चाहती है उसी तरह जिएगी। मैं देखती हूँ कौन रोकता है तुझे। ठीक है। हेतल को ये लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं ना, तभी तो उसके लिए बना रही है ना। गर्भवती स्त्री को अगर अपना मनपसंद खाना मिल गया तो क्या बात है। बहुत मन करता है उसको मनपसंद खाना खाने को। डिलीवरी के बाद इस लड्डू में थोड़ा सा मावा डाल देना, उसके लिए अच्छा रहेगा। उसके ससुराल वाले तो खाने पीने का ध्यान रखते नहीं होंगे। रोज एक लड्डू खाएगी तो उसका बच्चा अच्छा सा रोलू पोलू हो जाएगा। जब आपको पता है कि उसके ससुराल वाले किसी काम के नहीं है, फिर क्यों भेज दिया मेरी हेतली को वहां? खबर न तो कह दूं, इनकी जिद की वजह से बहुत भुगत रही है मेरी बेटी। उसके ससुराल वाले, उन्होंने तो जीना हराम करके रख दिया है मेरी हेतली का। न चैन से खाने देते हैं, न चैन से सोने देते हैं। અને હવે तो बेचारी का टीवी देखना पर बंद कर दिया। इतना सोचो, टीवी ना देखे इंसान कैसे जिए हैं? क्या कह रही विजय बहन, वो लोग ऐसे बुरे नहीं है, हेतल के साथ ऐसा नहीं कर सकते। भाभी भाभी, पहले आपकी आंखों पर मोना रानी के प्यार का पर्दा पड़ा हुआ था, और अब ये केतकी बहन का रंग चढ़ा है आपके दिमाग पर। चढ़ने दे, मेरे सोच का रंग चढ़ेगा तो उसमें उसका बुरा नहीं होगा, नानकी का भला ही होगा। लेकिन तू अपनी हेतल को तेरे सोच में जो रंगना चाहती है उसमें उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अपनी हेतली की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ? जो जो सुकेच्छा। हाँ, बर्बाद कर रही है तू। तेरे लाड़ प्यार की वजह से आज तक हेतल ने अपने ससुराल वालों को अपनाया नहीं है। बंद कर, उसकी जिंदगी में टांग अड़ाना बंद कर, तभी जाके वो ससुराल वालों के साथ रहना सीख जाएगी, समझ गई? भाभी आप कुछ मत बोलिए, चाहे मेरी हेतली को कितनी भी तकलीफ हो जाए, आप कुछ नहीं बोलना। आप तो बस अपनी बहन के इशारों पर नाचे जाओ। नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। नानकी, हेतल जिद्दी है मगर बेवकूफ नहीं है। सोना भी जब तक आग में तपता नहीं है वो निखरता नहीं है। तपने दे हेतल को दुनियादारी की आग में, तभी जाके उसकी जिंदगी निखर जाएगी। रिपोर्ट ले आए? ठीक है ना सब कुछ? हाँ अम्मा जी, सब ठीक है। ला दे। अम्मा जी, आप क्या करेंगी देखकर? सब मेडिकल टर्म्स में लिखा हुआ है, आपके समझ में नहीं आएगा। अरे मेरे भी समझ में नहीं आया था। और वैसे भी अम्मा जी, जब हम मासी को लेकर कल डॉक्टर के पास जाएंगे तब वही समझ लेना ना सब कुछ। लैब में जो डॉक्टर थे उन्होंने यही कहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाए। चलो, श्रीनाथ जी की कृपा है, अब सब ठीक होगा। चल ठीक है। नानकी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अनुकल्प हमसे कुछ छिपा रहा है? नहीं,
ठीक ही होगा, छिपाए। वो ऑफिस से थक कर आया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। है ठीक है, चलो सब ठीक ही होगा। अब क्या हुआ हेतल? चाची जी ने तुम्हें टीवी देखने से क्यों रोका? तुम्हें किसने बताया? फूई का फोन आया था, बता रही थी कि तुमने रोते रोते उन्हें फोन किया था। तुम मुझे भी तो फोन कर सकती थी ना हेतल। करण, करण तुम इतनी मुश्किल से अपना काम जमा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि बार बार तुम्हें फोन करके परेशान करूं, बस इसीलिए। पर करण, आज तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ बिल्कुल, इसलिए मैंने फूई को फोन करके सब कुछ बता दिया। सॉरी। तुम सॉरी क्यों कह रही हो? पहले ये बताओ हुआ क्या? चाची जी ने टीवी देखने से क्यों मना किया तुम्हें? पता नहीं करण, चाची तो हर बात पे मुझे टोकती रहती है। करण, मैं ना रूम में पड़े पड़े बोर हो गई थी, इसलिए बाहर टीवी देखने चली गई। अचानक पता नहीं चाची को क्या हो गया, आई मुझसे रिमोट छीना, टीवी ऑफ कर दिया और मुझ पे चिल्लाने लगी। लेकिन क्यों? चाची जी को तुम्हारे टीवी देखने से क्या प्रॉब्लम है? करण, उन्हें लगता है कि मुझे आराम करना चाहिए। सही तो बात है, उन्होंने जो कहा तुम्हारी भलाई के लिए कहा। लेकिन इस बात के लिए फूई को फोन करके शिकायत करने की क्या जरूरत थी? पता है कितना चिल्लाया उन्होंने मुझे फोन करके। सॉरी करण। करण देखो, तुम फूई की बात का बुरा मत मानना, वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती है। मेरे आंसू उनसे देखे नहीं जाते, इसलिए परेशान हो गई हूँ। करण, उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ, माफ कर दो प्लीज। करण, लेकिन तुम मेरे बारे में भी तो सोचो ना। हमेशा तुम्हारे बारे में ही तो सोचता रहता हूँ इधर। मैं भी चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। तो एक काम क्यों नहीं करते करण, हमारे कमरे के लिए एक टीवी ले आओ ना। देखो करण, तुम समझने की कोशिश करो, एक हमारे कमरे में टीवी आ जाएगा ना, तो मैं बोर भी नहीं हुआ करूंगी और साथ ही साथ आराम भी हो जाएगा। और जो मिमी चाची की शिकायत है कि मैं आराम नहीं करती, वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं अगर टीवी ले आऊंगा तो तुम खुश रहोगी? हाँ। कल ही तुम्हारे लिए टीवी आ जाए। हैप्पी? बहुत, थैंक यू। फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं निकलेगा रिपोर्ट में। अगर कुछ छोटा मोटा निकला तो इलाज हो जाएगा, अच्छी हॉस्पिटल है, परेशान क्यों है? मुझे अपनी चिंता नहीं है नानकी, उसको मैं झूठ बोल के आई हूँ। अगर बीमारी ज्यादा हुई और डॉक्टर ने रुकने को कहा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो बता दीजिए उसे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए यहाँ आई है। ना, उसे बताएंगे तो मुसीबत बढ़ जाएगी। उससे तो यहाँ से दूर ही रखना अच्छा है। बाद में पता चला और आपसे पूछेगा तो फिर क्या जवाब देंगी आप? दे दूंगी, आदत है मुझे उसके सवालों के जवाब देने की। सालों से यही कर रही हूँ। बस एक बार मैं घर पहुंच जाऊं, सब संभाल लूंगी हमेशा की तरह। कैसी हूं मैं, अपनी जिम्मेदारी संभाल नहीं पाई, आपको सौंप दी और यहाँ अपनी गृहस्थी में मग्न हूँ। कैसी बातें कर रही है नानकी, ऐसा मत सोच। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, कभी सोचा नहीं था
कि एक दिन मेरा अतीत मेरे सामने ऐसे सवाल बनकर ऐसी बातों के बारे में मत सोच जो तेरे बस में नहीं है। दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा बेन, मत रो। लगता है पुत्र तुम किसी गलत पते पर आ गए। यहाँ तो टीवी शीवी किसी ने नहीं मंगवाया। ये टीवी ऊपर वाले कमरे में लगाना है, मैंने ऑर्डर किया है। मोना, मासी की हालत ठीक नहीं है। उनका अस्थमा बहुत बढ़ गया और लंग्स भी कमजोर हो गए। अब देखते रिपोर्ट देखकर डॉक्टर क्या कहते हैं। शायद इलाज के लिए मासी को यहाँ 1-2 हफ्ते और रुकना पड़ेगा। चिंता मत करो अनुकर, हम सब है ना, हम सब मासी जी का मिलकर अच्छे से देखभाल करेंगे। देखना एकदम से ठीक हो जाना है उन्हें बाय को। अरे हाँ, आज तुम्हारी मीटिंग थी ना, क्या हुआ? वो डील नहीं हो पाई अनुकर। क्यों? उस दिन तो मिसेस सुगंधा पार्टी में तुम्हारे डिजाइन की बड़ी तारीफ कर रही थी, फिर क्या हुआ? वो एक्चुअली हॉस्पिटल में मुझे इतनी देरी हो गई कि बायर्स मेरा इंतजार करते करते ही चले गए। सॉरी मोना, इतनी अच्छी डील तुम्हारे हाथ से चली गई। चले हो क्या? तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? बाबा जी है ना, देखना ऐसे बड़े बड़े डील्स मेरे पास आने वाले हैं। तुम चिंता ना करो। बॉस का फोन। गुड इवनिंग सर। ओके सर, मैं मोना से कह दूंगा। थैंक यू। ये क्या हुआ? मोना, तुम्हारे बाबा जी ने लगता अपना काम कर दिया है। कल बॉस की वाइफ ने तुम्हें अपने डिजाइन लेकर बुलाया है। उनकी फैमिली में शादी है ना, लगता है तुम्हें कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। क्या बात कर रहे हो अनुकर? थैंक यू बाबा जी। हाँ अच्छा मोना, एक काम करना, कल सुबह तुम ठीक 11 बजे बॉस के घर पहुंच जाना। पक्का पक्का, मैं ठीक 11 बजे पहुंच जाऊंगी बॉस के घर पे। जिंदा रहे पुत्र। तू गुरुद्वारे ले गया, मन को शांति मिल गई, बहुत अच्छा लग रहा है आज। अरे दादाजी, आप जब भी आपको जाने का मन करे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ले जाऊंगा। बेटा माना ना आपने मुझे, इतना तो कर ही सकता हूं मैं। पुत्र। दादाजी एक मिनट, मैं देख के आता हूं। जी बोलिए। साहब ये एलसीडी टीवी की डिलीवरी करनी है। एलसीडी टीवी? जी आइए अंदर। तारजी, किसी ने घर पे टीवी मंगवाया है क्या? टीवी? लगता है पुत्र तुम किसी गलत पते पर आ गए। यहाँ तो टीवी शीवी किसी ने नहीं मंगवाया। पता तो यहीं का दिया है साहब। जरूर कोई गलती हुई है, तुम अपने सेठ से फोन करके पूछ लो ना। हमने तो कोई टीवी ऑर्डर नहीं किया था। हो सकता है। रुको, अरे भैया रुकिए। ये टीवी ऊपर वाले कमरे में लगाना है, मैंने ऑर्डर किया है। तूने ऑर्डर किया है, लेकिन क्यों? हमारे कमरे के लिए। वो क्या है ना चाची, आप तो सारा दिन मुझसे कुछ करवाती नहीं है, तो मैं कमरे में पड़े पड़े बहुत बोर हो जाती हूँ। इसीलिए करण ने मंगाया ये टीवी।
मैं बोर भी नहीं होंगी और आराम भी मिल जाएगा। आइए ना भैया, ऊपर वाले कमरे में लगाना है, आ जाइए। जी।